नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 नवंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की आज की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड स्थित प्रगति नगर में दिन दहाड़े दो चोर एक मकान में घुस गए और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। सीसीटीवी फुटेज में युवक घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। प्रगति नगर में रहने वाले आशीष पिता दत्तात्रेय लाखे के एक मकान में ये वारदात मंगलवार की दोपहर हुई। आशीष कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और परिवार के साथ 3 दिनों से बाहर गए हुए थे। वह मंगलवार की दोपहर लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में 2 युवक पहले मेन गेट पर खड़े और बाद में बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर आते दिखाई दिए। इन युवकों में से एक ने पेचकस से मकान का ताला तोड़ा, जबकि दूसरा बाहर नजर रख रहा था। जब ताला नहीं टूटा तो दूसरा युवक साथी के पास आया और कटरनुमा औजार से दरवाजा खोल दिया। इसके बाद दोनों अंदर घुस गए। आशीष लाखे के अनुसार चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, नकदी और चांदी के सिक्के चुरा लिए। नानाखेड़ा पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश की जा रही है। देवास शाजापुर के बाद अब उज्जैन में भी ट्रक कटिंग की वारदात होने लगी है। हाल यह है कि आगर रोड पर चलते ट्रक से युवकों ने गेहूं की बोरी पार कर दी। विरोध करने पर उन्होंने लोगों को चाकू से धमकाया। फिलहाल मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पीडीएस स्कीम का गेहूं लेकर ये ट्रक घटिया तरफ से उज्जैन की ओर आ रहा था। बुधवार अपराह्न करीब 11:30 पर 2 बाइक सवार युवक ट्रक के पीछे लगे। इनमें से एक युवक ट्रक पर चढ़ा और गेहूं की बोरी गिरा दी। बाद में बाइक से पीछे से आ रहे युवक ने बोरी उठाकर बाइक पर रख ली और दोनों युवक अपने रास्ते जाने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने युवकों को टोका तो उन्होंने चाकू दिखाकर धमकाया। घटना का वीडियो ढाबला रहरवारी के रहने वाले महेश पटेल ने बनाया और इसे वायरल कर दिया। वह गांव से उज्जैन तरफ आ रहे थे। आइए महेश पटेल से ही जानते हैं पूरे वाक्य के बारे में। मैं गांव से उज्जैन की तरफ आ रहा था और तभी मैंने खिलचीपुर पुलिया के वहाँ रास्ते में देखा कि एक आगे एक अनाज से भरा हुआ ट्रक जा रहा है और उसके पीछे बाइक सवार 2 लड़के थे। वो जा रहे थे। उन्होंने मतलब कि चलती गाड़ी पे ट्रक के ऊपर चढ़ गए और एक हाथ से चाकू से उन्होंने रस्सी काटी और उसमें से जो अनाज की बोरी थी वो उतार के उन्होंने गाड़ी पे रख ली। कुछ लोगों ने उसका विरोध करा, चिल्लाने लगे तो उन्होंने फिर चाकू लहराया और जिसके कारण लोग डर के सहम गए और उसके बाद में वो गाड़ी के ऊपर बोरी रख के और वो लोग सीधा खिलचीपुर जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे होते हुए सीधे गांव में निकल गए वो लोग। और गाड़ी का नंबर मैं नोट नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी चल रही थी, तो मुझे सिर्फ MP 14 याद रह गया। अपने हीरो कंपनी की गाड़ी थी, बस इतना याद रह गया कि MP 14 पासिंग जो है बाइक थी वो। फिलहाल गेहूं चोरी के संबंध में चिमनगंज थाने में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और न ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई है। जयसिंहपुरा के गणेश कॉलोनी में घर के बाहर सब्जी का ठेला खड़ा करने से मना करने पर एक युवक इतना नाराज हो गया कि उसने अपने छोटे भाई का सिर पाइप मारकर फोड़ डाला। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गणेश कॉलोनी का निवासी 30 साल का लीलाधर सब्जी बेचता है। वह रोजाना सुबह ठेले में सब्जी भरकर निकलता है तो शाम को घर लौट आता है। मंगलवार की रात 8 बजे लीलाधर सब्जी बेचकर लौटा और बड़े भाई राधे श्याम के घर के बाहर ठेला खड़ा कर दिया। इसे लेकर उसकी राधे श्याम से कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में राधे श्याम का पुत्र मंगल बाहर आ गया और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इससे विवाद और बढ़ गया तो राधे श्याम और मंगल ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के संबंध में लीलाधर ने बताया, ये ठेला रखने गया था तो मेरे भाई ने मेरे को बहुत मारा और उसके छोरे ने भी मारा। क्या कारण था? गाली बक रहा था वो। किस चीज से मारा? पाइप से। कहाँ पे मारा? यहाँ तो मारा। जयसिंहपुरा गणेश कॉलोनी। खाना कौन सा लगा भी? महाकाल। थाने पे सूचना दी इसकी? नहीं। पाइप के वार से घायल लीलाधर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो यात्रा ने बुधवार को
मध्य प्रदेश में पहला साप्ताहिक विराम लिया। इस दौरान यात्रियों ने क्रिकेट खेला, जूते धोए और कुछ यात्रा शॉपिंग के लिए कैंप से बाहर भी निकले। सुरासा के गुरु सांदीपनि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंप कर रहे यात्रियों ने यात्रा की थकान उतारी। रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाने वाले राहुल गांधी भी कंटेनर में आज देर तक सोए। उनके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता भी देरी से बाहर आए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपराह्न दोपहर 11:30 बजे आमद दी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश भी कैंप में ही रहे। भारत यात्रियों ने अपना समय जूते धोकर, घुड़सवारी करके और क्रिकेट खेलकर बिताया। इस दौरान भारत यात्रियों ने एक्सरसाइज भी की। अन्य प्रदेश के यात्री इस दौरान कैंपों से बाहर निकले और उज्जैन शहर आकर श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और जरूरी शॉपिंग भी की। यात्रा के विराम के दौरान प्रदेश के अन्य शहरों से आए कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश में इंतजार भी किया। हालांकि इनमें से कितने लोग मिल सके इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कॉलेज परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार की सुबह सुरासा से नजरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। लंच और विश्राम के बाद दोपहर बाद यात्रा घोसला जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में सप्ताह में एक दिन विराम दिया जाता है। अक्सर ये विराम रविवार का होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा ने रविवार को विराम नहीं लिया था, इसलिए उज्जैन में बुधवार को विराम किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर में रहने वाला 21 महीने का मासूम अथर्व गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से जूझ रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए उसे 16 करोड़ की इंजेक्शन की दरकार है, लेकिन उसे राजनेताओं से केवल आश्वासन मिल रहा है। अथर्व के पिता पवन पवार खासी परेशान है और वह दर दर जाकर गुहार लगा रहे हैं। अथर्व के पिता पवन पवार ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बड़ी मुश्किल से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई तो नाथ ने एक फंड बनाने का आदेश स्थानीय कांग्रेस नेताओं को दिया है। अथर्व की बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन है, जिसे अमेरिका की नोवार्टिस कंपनी तैयार करती है। कंपनी चैरिटी के नाम कुछ इंजेक्शन मुफ्त लगाती है, लेकिन उसे हासिल करने की प्रोसेस बहुत कठिन है। पवन को चैरिटी से इंजेक्शन मिलने की उम्मीद कम है, इस कारण वह बेहद चिंतित हैं और स्थानीय नेताओं से लेकर CM शिवराज सिंह चौहान तक गुहार लगा चुके हैं। पतंजलि कंपनी में काम करने वाले पवन को अब तक मदद नहीं मिली है। इस संबंध में अभय न्यूज को पवन ने बताया, अथर्व के पास में सर वैसे 21 महीने का हो चुका है सर वो, और अथर्व को 24 मंथ के पहले वो इंजेक्शन लगना जरूरी है, उसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लग पाएगा सर बच्चों को। लगभग अभी कितने 2.5-3 महीने और 15 फरवरी सर का है सर, मतलब 15 फरवरी को अथर्व 2 साल कंप्लीट हो जाएगा सर। उसके पहले लगना, उसके पहले लगना। क्या मांग आप और कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से, और क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहेंगे सर कि बच्चों की किसी तरह से वो इंजेक्शन लग जाए, या तो सरकार नोवार्टिस कंपनी जो उनसे बात करके वो इंजेक्शन मंगवा लें, या फिर वो उस जो नोवार्टिस कंपनी का जो फंड कुछ इकट्ठा करके कहीं से मतलब वापस से मिलकर वो फंड इकट्ठा करके वो इंजेक्शन बच्चों को लगवा दे सर। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है, तो उसमें कुछ कम होने की भी या कुछ बात कही गई है आपसे, या फिर कुछ और कंपनी से आप लोगों को संपर्क किया है? नहीं, हम लोगों ने वैसे ट्राई किया है सर। एक कंपनी क्या करती है कि नोवार्टिस कंपनी कुछ इंजेक्शन ऑल ओवर इंडिया में फ्री बांटती है, उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन वो लॉटरी सिस्टम से बनता है। मतलब कई लाखों बच्चे जो आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, उन बच्चों में से कुछ एक सैकड़ों बच्चों को वो लगाती है इंजेक्शन फ्री में। इसके लिए हमने अप्लाई किया, लेकिन उससे उम्मीद बहुत कम है सर, कि वो जो टाइमिंग लेता है वो 6-6 महीने तक भी पता नहीं चलता कि किसको इंजेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। अथर्व क्या आपका इकलौता बेटा है या फिर और भी कोई इसके भाई बहन? अथर्व एक बड़ी बहन और है, वो 6 साल की है और वो पूरी तरह स्वस्थ है। बहरहाल 16 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए पवन परेशान हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। एक बाइक पर सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे 3 युवकों को पीछे से एक लोजिंग वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 2 की हालत ठीक नहीं है।
23 साल का खाती खेड़ी का निवासी गोपाल बघेल देवास में रहने वाले अपने साथी संदीप और योगेश के साथ शादी में शामिल होने के लिए होंडा बाइक से उज्जैन आया हुआ था। ये लोग पवासा ब्रिज से उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए लोडिंग वाहन क्रमांक MP 39G 1945 ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े। इन्हें साथ ही चल रहे गोपाल के जीजा नितेश परमार ने उठाया और अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में भर्ती गोपाल ने बताया कि जी हम देवास से पवासा शादी अटेंड करने जा रहे थे। जब भी सामने से एक लोडिंग गाड़ी ने हमारी बाइक को टक्कर मारा, जिसके बाद मैं घायल हो गया। दो दोस्तों, जिसके बाद कुछ पता नहीं चला। कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। कौन कौन थे? मैं और मेरे फ्रेंड थे 2। इसी तरह 0 पॉइंट ओवर ब्रिज के नीचे मंगलवार शाम सड़क हादसे में गोपालपुरा निवासी सुधीर पिता मोहनलाल राठौर घायल हो गया। वह बाइक से अपनी मां को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था। इस दौरान सामने से आए एक बाइक सवार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। बाद में सुधीर की बाइक को। सुधीर के सिर और कंधे में चोट आई है। घटना के संबंध में सुधीर ने बताया, किसने टक्कर मारी? मैं मम्मी को लेने जा रहा था स्टेशन। एक बाइक वाले ने आके स्पीड में था तो मारते हुए गया टक्कर भयंकर। स्टेशन क्यों जा रहे थे आप? मम्मी को लेने। तो ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।